आज जिधर देखें गैर मुस्लिम मुत्तहिद हैं। खून अगर बहता है तो मुसलमानों का बहता है। आतंकी संगठन लश्कर पर एक के बाद एक दूसरी स्ट्राइक हुई है और इस बार टारगेट पर है भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद। कमालुद्दीन सईद जमात-उल-दावा को चला रहे थे। पाकिस्तान के अंदर ISI के साथ काम करने वाले इन ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा आस्ते-आस्ते हो रहा है। अब्बू कासिम को रावलकोट कश्मीर में जो है वो मार दिया गया है मस्जिद में। हाफिज सईद का राइट हैंड था। बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्दी ये भी खबर आए कि हमारा मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद अभी दुनिया में नहीं रहा। अच्छा दोस्तों, कमालुद्दीन को किसी ने निपटा दिया। कमालुद्दीन है कौन? यह है हाफिज सईद का बेटा। हाफिज सईद के बेटे को किसी ने निपटा दिया। इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए कि रॉ के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। खून मुसलमान का ही बहता है। कश्मीर में मुसलमानों पर 75 साल से जुल्म ढाए जा रहे हैं, सितम ढाए जा रहे हैं। फलस्तीन में यहूदी मुसलमानों की जमीन पर काबिज हैं, लेकिन इस्लामी ममालिक ना सिर्फ ये सब होता देख रहे हैं, अफसोस के साथ कहूंगी, ना सिर्फ ये होता देख रहे हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी कर रहा है। रॉ देख लें, उनकी बेतहाशा एजेंसीज जो हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दियाँ कर रही हैं। अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने में इंडिया का बेतहाशा किरदार है। बेटा ढेर हाफिज का अब खत्म होगा खेल। बेटा ढेर खत्म हाफिज का खेल कैसे होगा, ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से आई। ऐसी खबर जिसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। हाफिज सईद का बेटा 3 दिन पहले उठा लिया गया था, अगवा कर लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था, और अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि उसे ढेर कर दिया गया है। জয়েন বন্ধুরা পাকিস্তান হোক বা কানাডা, ভারতের শত্রু তারা একটা একটা করে সবাই কিন্তু উপরে যাচ্ছে। আর ঠিক এই কারণে যারা ভারতের শত্রু তাদের মনে এখন ভীষণভাবে আতঙ্ক বিরাজ করছে। আপনারা সবাই জানতে পেরেছিলেন, এই খবর সামনে এসেছিল আজ থেকে 3 দিন আগে, যে হাফিজ সঈদের ছেলে নিখোঁজ হয়েছিল, তাকে অপহরণ করা হয়। কিন্তু এখন পেশোয়ার থেকে তার বডির নাকি সন্ধান পাওয়া গেছে, এমনটা খবর পাওয়া গেছে। এমনকি সে নাকি 72 হুড়ে পৌঁছে গেছে। সুতরাং আপনি যদি পাকিস্তানের দিকে তাকান, সেখানে দুটি বড় শত্রু আমাদের, যেখানে হাফিজ সঈদ ও মাসুদ আজহার। এমনকি আমি এটা বলছি এর কারণ, দাউদ ইব্রাহিম তো সম্ভবত আমার মনে হয় যে তার বয়সের কারণে সে উপর চলে গেছে, কিন্তু হাফিজ সঈদকে নিয়ে এখন ক্ষুব্ধ পাকিস্তান মিডিয়া। তাদের জনসাধারণের দিকে তাকালে তাদের ক্ষোভ এখন অনেক বেশি, এমনকি তারা সোজাসুজি ভারতের খিলাফি এর দোষারোপকে চাপাচ্ছে। তাহলে বন্ধুরা চলুন অবশেষে এই বিস্তারিত ভিডিওটি আপনারা দেখে নিন। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में धीरे धीरे भारत के दुश्मनों का सफाया हो रहा है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को निशाना कौन बना रहा है, इसका पता नहीं चल पाया है। पाकिस्तान में लश्कर पर एक और अटैक हुआ। कराची में लश्कर के एक आतंकी जियाउर रहमान को हमलावर गोली मारकर फरार हो गए। मारा गया लश्कर आतंकी पाकिस्तान के युवाओं को टेरर ट्रेनिंग देकर भारत पर हमले की प्लानिंग करता था। पाकिस्तान में भारत के वांटेड आतंकियों के मारे जाने की ये पहली वारदात नहीं है। इससे पहले कई आतंकियों की कुछ इसी अंदाज में हत्या की गई थी। पिछले 1 साल में पाकिस्तान से लेकर कनाडा और ब्रिटेन तक 12 से ज्यादा बड़े आतंकियों का सफाया हो चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि सभी आतंकियों को मारने का तरीका लगभग एक जैसा है। एक अज्ञात हमलावर आता है, करीब से आतंकियों को गोली मारता है और गायब हो जाता है। ये कई सारे लश्कर तैयबा के लोग पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं, और एक जो पाकिस्तान में जिहादी सर्कल्स है ना, यानी कि जो जिहादी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं लोग, उनके बीच में बड़ी एक जो खुसफुस चल रही कि यार कमालुद्दीन को किसने निपटाया होगा, किसने पकड़ के। अब शक की सुई तो जाहिर सी बात है इंडिया की तरफ है। इनकी हर चीज होती है, किसी का पेट खराब होता है, बारिश होती है, सब इंडिया दी साजिश है, राह दी साजिश है। लेकिन सईद के बेटे को पाकिस्तान से अगवा कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि इसमें इंडिया मुलव्विस है। ये सब किया धरा रॉ का है, और इंडियन मीडिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि अगला नंबर हाफिज सईद का होगा। 110% डेफिनेट ऑफ कोर्स इंडिया ने किया। इंडिया के आगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, इंडिया बड़ी देर से इनके पीछे पड़ा हुआ था। जो भी दहशतगर्दी आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये कश्मीर में क्या कर रहे हैं। सही। कश्मीर से लेके अफ़गानिस्तान और इधर सारी दहशतगर्दी इंडिया करवा रहा है। पाकिस्तान को
नीचा दिखाने के लिए। ठीक, बात की जाए उनके बेटे की जो इंडिया वालों ने गवाह कराया, आप मुझे बताएं क्या ये पाकिस्तान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है जो एक काफर के पीछे लगकर हाफिज सईद साहब के बेटे को गवाह करा रहे हैं? और ये हाफिज सईद साहब के बेटे को अकेले ही नहीं, पता नहीं इन्होंने कितने लोगों को गवाह करा रहे हैं। आप देखें अभी हाफिज सईद साहब को छोड़ दें तो इंडिया ठीक है, जल्द से जल्द जो बिगड़ी हुई है, जो इंडिया जो कश्मीर पर हमले की जा रही है, अभी हाफिज सईद साहब को छोड़ दें, आप दबाव देख लेना, ये इंडिया पीछे ना हटे तो मुझे जिसमें इंडिया जो है हमारे बॉर्डर लाइन पे और अफ़गान जो बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर क्या कर रहा है, और डिक्लेयर्ड है ये सारा कुछ, अक़वाम मुत्तहिदा में हमने शो करवाया है, लेकिन ये लोग नहीं हटते पीछे ना। ये बड़ा जुल्म वाली बात है। आगे देखें कि वो जो कश्मीरी हमारे भाई हैं उनको मलिक साहब को ये उठा के लेके गए हुए हैं, अब इनको उठा लिया है, ठीक है, आगे पता नहीं अब क्या करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में तो कोई बंदा इसलिए वो सेफ नहीं अपने आप को फिर तसव्वुर करेगा ये जो कर रहे हैं। देखें बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ में और ख़ुसूसन हाफिज़ सईद साहब के हवाले से तो राह बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। पहले भी उनके घर पे एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें राह इन्वॉल्व थी, और अगर वाकई ये खबर सच है तो हो सकता है इसमें राह की इन्वॉल्वमेंट हो। और ये सिर्फ अभी और भी देखिए क्या क्या दुनिया में हो रहा है, तो ये एक लिहाज से जो रियासती दहशत गर्दी है, हम तो खैर बड़े अरसे से कह भी रहे थे, लेकिन अब ये खुल के सामने भी आ गई है। और पहले तो मगरबी दुनिया हमारी बात को रद्द कर दिया करती थी, लेकिन अब उनको मालूम हो गया है कि किस तरह भारत अपने ये जो वसाइल हैं इनको इस्तेमाल करता है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में, और किस तरह जो नापसंदीदा लोग आप कह लीजिए भारत के लिए किस तरह उनको मरवाता है। पाकिस्तान ने भी बहुत से हमारे मकबूजा जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे शहीद किया गया। इस तरह कौन नहीं जानता भारत की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में। तो ये भारत का एक खासा रहा है। तो अब एक नई गेम उन्होंने शुरू की है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में धीरे धीरे भारत के दुश्मनों का सफाया हो रहा है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को निशाना कौन बना रहा है, इसका पता नहीं चल पाया है। पाकिस्तान में लश्कर पर एक और अटैक हुआ। कराची में लश्कर के एक आतंकी जियाउर रहमान को हमलावर गोली मारकर फरार हो गए। मारा गया लश्कर आतंकी पाकिस्तान के युवाओं को टेरर ट्रेनिंग देकर भारत पर हमले की प्लानिंग करता था। पाकिस्तान में भारत के वांटेड आतंकियों के मारे जाने की ये पहली वारदात नहीं है। इससे पहले कई आतंकियों की कुछ इसी अंदाज में हत्या की गई थी। पिछले एक साल में पाकिस्तान से लेकर कनाडा और ब्रिटेन तक 12 से ज्यादा बड़े आतंकियों का सफाया हो चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि सभी आतंकियों को मारने का तरीका लगभग एक जैसा है। एक अज्ञात हमलावर आता है, करीब से आतंकियों को गोली मारता है और गायब हो जाता है।